अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के चंद प्रोग्राम्स। आज हम सीखेंगे कि प्रोग्राम की स्टेटमेंट को कैसे पढ़कर उसके मुताबिक हम प्रोग्राम को रन करते हैं। आज हम इसकी टेक्निक्स और ट्रिक्स भी सीखेंगे जो आसानी से हम प्रोग्राम को सॉल्व कर सकें। तो चलें दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाला प्रोग्राम आज हम करेंगे। वो कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम कैलकुलेट द यूजर पे। वो कह रहा है एक प्रोग्राम लिखो जिसमें आप यूजर की पे कैलकुलेट करो। उसके बाद हम स्टेटमेंट को समझते हैं। पहले वो कह रहा है डिस्प्ले द मैसेज, के मैसेज डिस्प्ले करवाओ। हाउ मैनी आवर्स डिड यू वर्क, कि जो यूजर है, जो बंदा है, वो कितने घंटे काम करता है ये बताओ मुझे। पहले वो ये बात कर रहा है। हमने स्टेटमेंट को सीखना है उसकी, क्योंकि इंसान तब ही अपना काम सही तरीके से कर पाता है जब उसको स्टेटमेंट का सही तरह पता हो, जब उसको पता हो कि मैंने करना क्या है। जब हमें पता ही नहीं होगा हमने करना क्या, तो हम काम किस तरह सही करेंगे। अब हम कई बच्चे होते हैं जो स्टेटमेंट को सही तरह पढ़े बगैर ही उसका आंसर लिख देते हैं और बाद में वो कहते हैं जी गलत हो गया, गलत हो गया। असल में गलती उनकी या खुद की होती है, क्योंकि वो स्टेटमेंट को सही तरह पढ़ते नहीं है। तो मेरा फोकस यही होता है कि स्टेटमेंट को सही तरह पढ़ा जाए और फिर इसको सोल्व किया जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वो कह रहा है जी अपने मैसेज को डिस्प्ले करें कि जी वो बंदा कितने घंटे काम करता है। उसके बाद दूसरी लाइन में उसने कहा है कि वेट फॉर द यूजर। वो कहता है यूजर का वेट करें कि वो कितने घंटे काम करता है। वो अपने यूजर वो एंटर करवाए कि कितने घंटे वो काम करता है। फिर उसने आगे कहा कि नोट यूज डाटा टाइप डबल एंड वेरिएबल आवर्स। वो कह रहा है कि जो आपने डाटा टाइप यूज करनी है ना, आपको जो लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ते हैं ना, उनको पता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर एक डाटा टाइप यूज होती है। डबल डाटा टाइप, इंटीजर डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप, चार डाटा टाइप। तो प्रोग्राम जब हम बना रहे हैं तो जो हमें प्रोग्राम की स्टेटमेंट दी गई है, जिसमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके मुताबिक उसने हमें कहा जी आपने डबल डाटा टाइप को यूज करना है और कोई नहीं यूज करनी है आपने, उसने हमें बता दिया। और वेरिएबल का उसने कहा कि आपने आवर्स रखना है। ठीक हो गया, हम कर लेंगे। उसके बाद वो कहता है डिस्प्ले द मैसेज। फिर मैसेज दोबारा डिस्प्ले करवाए। वो कहता है हाउ मच डू यू गेट पेड पर आवर। और वो बताता है कि आप अपना मैसेज डिस्प्ले करो, जिसमें वो कह रहा है कि आप घंटा काम करने का कितने पैसे लेते हो आप, ये बताओ। फिर कहता है वेट फॉर द यूजर। फिर आपने उसका वेट करना है कि वो एंटर कराए आर्ली वेजेस और नोट यूज। फिर डाटा टाइप वो कह रहा है कि डबल यूज करनी है और वेरिएबल इसमें आपने रेट यूज करना है। फिर वो आखिरी जो लाइन है ना स्टेटमेंट, इसको आपने सही तरह से समझना है। वो कहता है मल्टीप्लाई द वर्किंग आवर्स एंड आवर्ली वेजेस ऑफ द यूजर, कि जो उसके वर्किंग आवर है, कि उसने जितनी देर काम किया और जो उनसे आवर्ली वेजेस है ना यूजर के, वो आपने उनको मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर आपने उनको सेव कर लेना है। एक वेरिएबल उसने एंड पे बताया पे, ये वेरिएबल है, आपने इसके अंदर इसको सेव कर लेना है। फिर एंड पे आपने बताना डिस्प्ले अ मैसेज दैट शोज दैट द यूजर पे। एंड पे आपने एक मैसेज को एंटर कराना जिसमें आपने बताना कि जी कि यूजर की पे इतनी है जो हमने कैलकुलेट की है। चलें दोस्तों, अब प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसकी पहले मेन जो इंस्ट्रक्शन होती हैं डेव C++ की सॉफ्टवेयर की, वो हम एंटर कर देते हैं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम
यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन इंट मेन। ये ध्यान रखना है कि जो इधर चीज़ें हैं, मतलब कि जो भी हम ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर वो स्मॉल होंगे, ना कि कैपिटल। तो अब इधर हम लिखेंगे ब्रेसेस यूज करेंगे इसके बाद। अब जैसा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक पढ़ लेते हैं, उसने कहा डिस्प्ले द मैसेज हाउ मैनी आवर्स डिड यू वर्क। इससे पहले उसने हमें प्रोग्राम के अंदर ना उसने कहा था डबल डाटा टाइप यूज करो, हम डबल यूज कर लेते हैं। उसने हमें पहला जो वेरिएबल बताया था वो था आवर्स का, दूसरा उसने हमें बताया था रेट का, और लास्ट उसने हमें बताया था पे का। मैं आपको एक बार फिर दिखा भी देता हूँ स्टेटमेंट के अंदर। ये देखें, पहला वेरिएबल था आवर्स, दूसरा वेरिएबल है रेट, तीसरा वेरिएबल है पे, जिसके अंदर हमने वैल्यू टू एंड को सेव करवाना है वैल्यू को। ये हमने जब भी आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, इसके अंदर आपने वेरिएबल को डाटा टाइप के अंदर स्टोर करवाना होता है। जो आपकी वैल्यू होती है वो आपके वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है। तो ये आपको पहले एंटर जो आपको डिक्लेयर करना लाजमी होता है आपके लिए। तो अब उसके मुताबिक जो उसने कहा था कि आपने डिस्प्ले करें मैसेज को कि हाउ मैनी आवर डिड यू वर्क, तो हम सी आउट करवा देते हैं। सी आउट का तो आपको पता ही होगा कंसोल आउटपुट। ये आईओ स्ट्रीम की फंक्शंस हैं, कंसोल इनपुट और कंसोल आउटपुट। ये आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल के फंक्शंस हैं। इसमें उसने हमें क्या कहा है कि भाई आपने बताना हाउ मैनी आवर डिड यू वर्क, कि आप कितने घंटे काम करते हैं। हाउ मैनी आवर्स डिड यू वर्क, पर वेट, मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटमेंट का। वेट फॉर द यूजर टू एंटर द वर्किंग आवर। यूजर्स को तो आपको मालूम ही होगा कि सी इनपुट, जो कि यूजर इनपुट देगा अपनी, वो भी हम लिख लेते हैं हम नीचे। सी इन एक्सट्रैक्टर ऑपरेटर और फिर वो कहता है कि display the message how much do you get paid per hour। सी आउट दोबारा वैसे ही हमने प्रोग्राम को डिस्प्ले कराना है स्टेटमेंट को। हाउ मच डिड यू गेट पेड पर आर। इसका जो वेरिएबल था वो था रेट का, एक्सट्रैक्टर ऑपरेटर रेट। अब एंड वाली लाइन को हम समझते हैं क्वेश्चन की। उन्होंने कहा था कि मल्टीप्लाई करना है वर्किंग आवर्स को ऑल द वेजेस ऑफ द यूजर एंड सेव इट इन वेरिएबल पे। पे का जो वेरिएबल है इसके अंदर आपने इसकी वैल्यू स्टोर करवानी है और एंड पे आपने मैसेज डिस्प्ले करा देना जी यूजर की पे इतनी है। ये देखें, इधर हम करवा लेते हैं पे, मल्टीप्लाई रेट, फिर नीचे प्रिंट आउट करवा देना। अब इधर हमने मैसेज डिस्प्ले कराना है जी योर पे इज
ओके, हैंडल से मुराद है कि जी स्टेटमेंट अब इधर खत्म हो गई है। रिटर्न 0, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक जैसे जैसे उसने कहा हमने वैसे ही सोल्व किया। तो अब जब हम प्रोग्राम को सोल्व कर लेते हैं तो हमारा फिर अगला काम होता है इसको रन करना, कंपाइल करना, चेक करना कि जी प्रोग्राम हमारा ठीक है, इधर कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो उसके लिए आज हम फिर इसको कंपाइल और रन करते हैं। पहले कंपाइल कर लेते हैं। वो कह रहा है सेव करें, हम इधर सेव करवा लेते हैं प्रैक्टिस के नाम से, प्रैक्टिस 5। एरर हमारा इधर आ चुका है इस लाइन के अंदर। इस लाइन में हमारा एरर आया है, देखते हैं कि एरर किस तरह आया है। यहाँ पे हमारे से ये गलती हुई है कि हमने सी इन लिखना था कि यूजर की इनपुट ले रहे हैं हम, ये गलती है हमारे से। कंपाइल हो गया ठीक से, अब हम इसको रन कर देते हैं। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी आवर्स डिड यू वर्क, मतलब कि पूछ रहा है कि आप कितने घंटे काम करते हैं। मैंने कहा 7 घंटे करता हूँ मैं। कह रहा है को आपको 1 घंटे का कितना देता है। मैं उसको कहता हूँ वो मुझे देता है 60 रुपये देता है। अब वो मेरी पे बता देगा मुझे, इधर मुझे बता रहा है जी मेरी जो पे है वो 420 रुपये है। इसी तरह कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये तो सिर्फ ये समझाने का मकसद ये था कि आप वैल्यू को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको प्रोग्राम की समझ आई होगी। और मेरा तो एक ही एम है कि अपने दोस्तों की मदद करना, उनके जो जो क्यूरीज है उनको सोल्व करना। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिसने इतना इल्म दिया। और मैं अल्लाह पाक के बाद अपने सर वगैरह का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना सिखाया, मेरे पे मेहनत की। अल्लाह पाक उनको जज़ा दे और अल्लाह पाक आप सबको भी जज़ा दे। तो दोस्तों ये प्रोग्राम था आज का जो हमने सोल्व किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी, इंशाल्लाह उसमें हम नेक्स्ट प्रोग्राम को देखेंगे। तो अगर आपको किसी किस्म की भी कोई क्यूरी, किसी किस्म की भी कोई समझ ना आ रही हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अच्छा दोस्तों, मेरी एंड पे आपसे गुजारिश है कि जी अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए, लेटेस्ट अपडेट आए, वो आप तक पहुंच जाए। बस यही गुजारिश थी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में सिखाया था कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में हमारी एक मेन और टेक्निक्स और ट्रिक्स होती हैं जिनको यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम को सोल्व करते हैं। पिछले प्रोग्राम में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूज़र की जो पे थी वो हमने कैलकुलेट की थी। आज हम इसी तरह का एक और प्रोग्राम करते हैं। मुझे एक दोस्त का मेल आया था जिसने कहा था कि जी ये वाला इसी तरह का ना कोई और प्रोग्राम भी बता दें। तो उसी वजह से मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए इससे। सेम उसी तरह की स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं। पहले हमने यूज़र की पे को कैलकुलेट किया था। इधर हमने क्या करना है जी, इधर उसने बताया हुआ कि द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलोड इन प्रोग्राम, कि आपने चंद स्टेप को फॉलो करना है एक प्रोग्राम के अंदर। दैट कैलकुलेट्स अ कस्टमर अवेलेबल क्रेडिट, और आपने कैलकुलेट करना है कस्टमर की अवेलेबल क्रेडिट को। उसमें हमने यूजर की पे को, जो उसकी पे थी उसको हमने क्या नाम है देखा था कि कितनी उसकी पे आई है। इधर हमने इसका अवेलेबल क्रेडिट देखना कस्टमर का। सेम उसी तरह उसने कहा जी इधर भी डिस्प्ले करना है अपने मैसेज को, एंटर द कस्टमर मैक्सिमम क्रेडिट।
दोस्तों स्टेटमेंट को समझना है। डिस्प्ले करवाना मतलब कि सी आउट कंसोल इनपुट हेडर फाइल का फंक्शन है। ये C++ की लाइब्रेरी में मौजूद होते हैं। ये कि दूसरी लाइन में वो कह रहा है कि वेट फॉर द यूजर टू एंटर कस्टमर मैक्सिमम क्रेडिट, कि यूजर का वेट करेंगे हम कि यूजर अपनी इनपुट दे, वो लिखे कि अपना मैक्सिमम क्रेडिट बताया हमें। डिस्प्ले द मैसेज, फिर तीसरी लाइन, चले मैं आपको साथ साथ इस तरह बता, डिस्प्ले द मैसेज एंटर द अमाउंट ऑफ क्रेडिट यूज्ड बाय द कस्टमर। अब वो कह रहा है कि एक मैसेज और डिस्प्ले करो जिसमें आप ये बताओ कि जो कस्टमर है ना उसने अपने क्रेडिट में से कितना यूज कर लिया, ये वाली भी अमाउंट लिखो। फिर वो कहता है वेट फॉर द यूजर टू एंटर कस्टमर क्रेडिट यूज। फिर वो कहता है यूजर से लो आप कि अपना यूज क्रेडिट बताओ, सी की इनपुट बताओ आप। फिर एंड पे जिस तरह हमने उधर मल्टीप्लिकेशन की थी पहले वाले प्रोग्राम में जिसमें हमने पे को कैलकुलेट किया था, इधर हमने इस तरह करना है कि हमने यूजर का जो वेरिएबल क्रेडिट है ना वो हमने देखना है, पता करना है वो किस तरह आएगा। हमने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है यूज क्रेडिट को फ्रॉम यूज क्रेडिट को माइनस करना है मैक्सिमम क्रेडिट से, फिर आपका वेरिएबल क्रेडिट आ जाएगा। और एंड पे उसी तरह आपने डिस्प्ले कराना है एक मैसेज जो कि शो करे कि कस्टमर की वेरिएबल क्रेडिट इतना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टेटमेंट की समझ आ चुकी होगी। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे प्रोग्राम शुरू करते हैं। include iostream using name space std। ये बच्चों दोस्तों ये मेन बातें हैं जो कि मैं बार बार नहीं बताता। उम्मीद करता हूँ आप सबको इनके बारे में पता होगा। अगर नहीं भी आपको पता तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उधर भी जवाब दूंगा। ब्रेसिस, अच्छा मैं आपको इस प्रोग्राम में और उस प्रोग्राम में मैं फर्क भी बताता हूँ। आप है तो ये सेम, लेकिन उस प्रोग्राम में उस प्रोग्राम में बहुत सा फर्क है। जो दोस्त और भाई देखेंगे ना उनको पता चल जाएगा जी इस स्टेटमेंट में क्या फर्क आ रहा है थोड़ा सा, और उसकी स्टेटमेंट में क्या फर्क था। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, उसने हमें इधर में खुद बताया कि आपने डाटा टाइप डबल यूज करनी है, और उसने हमें एक एक स्टेटमेंट के साथ उसका हमें वेरिएबल भी बताता गया कि इसका वेरिएबल आर्ज है, इसमें भी डबल डाटा टाइप है, इसका वेरिएबल रेट है, इसमें भी उसने बताया डबल डाटा टाइप है और इसका वेरिएबल पे है। और अब चलते हैं अपने इस प्रोग्राम की जानिब जो हम सोल्व कर रहे हैं। इसमें देखें उसने हमें बताया नहीं है, ना उसने डाटा टाइप बताई है, ना उसने हमें वेरिएबल्स बताया जी ये वाले। लेकिन हमने अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए देखना जी कौन से वेरिएबल बन सकते हैं। इसमें भी हम डबल डाटा टाइप यूज करेंगे क्योंकि वैल्यू डबल इंटीजर में भी आ सकती है। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं जो कि हमारा वेरिएबल्स बनते हैं ना, वो है एक मैक्सिमम क्रेडिट है, एक बनेगा यूज क्रेडिट, क्रेडिट यूज्ड, और तीसरा बनेगा अवेलेबल क्रेडिट जिसमें हमने वैल्यू को स्टोर करवाना है। चलिए इधर आ जाते हैं। अब इधर हम लिख देते हैं जी डबल डाटा टाइप डबल मैक्सिमम क्रेडिट अंडरस्कोर क्रेडिट यूज्ड क्रेडिट अंडरस्कोर और अवेलेबल क्रेडिट। आपने इसके दरमियान स्पेस नहीं देनी है, आपने अंडरस्कोर का इस्तेमाल करना है जो कि इसका रूल है, प्रोग्रामिंग में रूल है। अब इस तरह जब पढ़ेगा तो होगा ना, आपने इसके अंदर अंडरस्कोर का इस्तेमाल करना, ना कि आपने स्पेस देनी है, तो वो एरर दे देगा
अगर आपने इसके अंदर स्पेस दी। इधर हम उसी तरह दोबारा डिस्प्ले करवा देते हैं मैसेज। वो इसमें वो कह रहा है डिस्प्ले द मैसेज एंटर द कस्टमर मैक्सिमम क्रेडिट। चलिए हम करवा देते हैं। सी आउट एंटर कस्टमर मैक्सिमम क्रेडिट। सेमीकोलन आपने नहीं बोलना है उनके। अब पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता दूं। फिर कह रहा वेट फॉर द यूजर एंटर द कस्टमर मैक्सिमम क्रेडिट। इसी तरह यूजर से इनपुट लेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और मैक्सिमम क्रेडिट सेमीकोलन। फिर अगली स्टेटमेंट में चलते हैं। डिस्प्ले द मैसेज एंटर द अमाउंट ऑफ क्रेडिट यूज्ड बाय द कस्टमर। तो कह रहा है मैसेज को डिस्प्ले करो कि यूजर ने जो कस्टमर है उसने कितना अपना जो उसकी क्रेडिट है उसने यूज कर लिया है। एंटर द फिर इधर आ गया वेट फॉर द यूजर एंटर द कस्टमर क्रेडिट यूज्ड। इधर अमाउंट लिख देते हैं। अगर ना भी लिखते तो गलती कोई नहीं थी। और इधर भी नीचे इस तरह इसी का दोबारा इनपुट भी ले लेनी है यूजर से। यूज्ड अंडरस्कोर गलती नहीं करनी क्रेडिट सेमीकोलन। अब एंड पर जिस तरह का उसने हमें कहा जी आपने सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देना यूज क्रेडिट को मैक्सिमम क्रेडिट से, तो आपका अवेलेबल क्रेडिट आ जाएगा। तो इधर हम कर लेते हैं अवेलेबल क्रेडिट असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मैक्सिमम क्रेडिट माइनस यूज्ड क्रेडिट। ये हमने क्या नाम है प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसको तक सोल्व कर लिया। अब नीचे वो क्या कह रहा है अभी और भी लिखा है उसने। क्या है आप मैसेज यूजर का जो अवेलेबल क्रेडिट है इतना है। चलो जी करवा देते हैं। हमें क्या कोई मसला ही नहीं है, कभी करवा देते हैं। सी आउट कस्टमर अवेलेबल क्रेडिट। कस्टमर अवेलेबल क्रेडिट एडिट एंड लाजमी लगाना है कि स्टेटमेंट एंड हो गई है। रिटर्न
0 सेमीकोलन। दोस्तों प्रोग्राम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन के लिए जी एक प्रोग्राम ठीक है, ये गलत है, इसमें कोई गलती तो नहीं है, इसके लिए हम चेक करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। तो देखते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। हम इसको इधर सेव कर, नो वो कह रहा है इस नाम से आपकी पहले फाइल सेव है, तो हम प्रैक्टिस 6 कर लेते हैं। प्रैक्टिस 6, इधर वो कह रहा है कि आपका इधर एरर आया हुआ है। इधर हमने सी आउट लिखना था, जो कि हमने सी इन लिखा हुआ है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि नहीं आएगा। देखें जी, वो कह रहा है रन हो चुका है। वो कह रहा है जी कस्टमर की मैक्सिमम क्रेडिट बताएं। हम लिख देते हैं कस्टमर का मैक्सिमम क्रेडिट है 1000 रुपया। और वो कह रहा है कि उसका यूज क्रेडिट बताओ। हम कह देते हैं 300 रुपया, 400 हमने यूज कर लिया, 400। अब उसका जी वेरिएबल क्रेडिट उसने बता दिया 600 रुपये है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। तो ये तो मैंने अपनी तरफ से एक लेट्स सपोज किया ना वैल्यू, आपको जो प्रोग्राम में वैल्यूज बताई जी, इस तरह का कोई भी प्रोग्राम बस हमने ये टेक्निक इस्तेमाल करके अपने दिमाग को लड़ाना है कि जिसने स्टेटमेंट में पूछा गया होगा उस हिसाब से आपने अपने प्रोग्राम को सोल्व करना है, ताकि आपके एग्जाम में पूरे पूरे मार्क्स आए, आपके वालिदैन खुशी हो इससे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी प्रोग्राम में। अगर कोई क्यूरीज है, किसी किस्म का भी कोई मसला आ रहा है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उधर जवाब दूंगा। तो इधर मेरी वीडियो ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं आपसे जाते जाते गुजारिश करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो। अल्लाह पाक आप सबका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों आज हम एक प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में से, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करते हैं। तो चले प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। पहले उसकी स्टेटमेंट सीखते हैं। वो कह रहा है कि यूजिंग इफ एल्स कंडीशन, अपनी इफ एल्स कंडीशन को इस्तेमाल करो, चेक वेदर द यूजर, और चेक करो कि यूजर ने इंसर्टेड अ करैक्टर, के जो उसने करैक्टर दाखिल करे हैं, इंसर्ट किए हैं फ्रॉम अ वोवल और नोट, कि वो वोवल है कि नहीं है। तो चले हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। इधर हम वैसे ही हैश इंक्लूड इंट में पैरेंथेसिस ब्रेसिस। इधर हम, क्योंकि उसने करैक्टर्स के बारे में पूछा कि वोवल है कि नहीं है, तो वोवल्स के लिए जो एक टाइप है वो है करैक्टर डाटा टाइप। तो हम उसको लिख लेते हैं करैक्टर डाटा टाइप, और जो करैक्टर्स हैं उसको हम स्टोर करेंगे एक्स वेरिएबल में। आप जिसमें मर्जी करें, मैं करूंगा एक्स के अंदर। और आपको एक और बात बताता चलूं कि जब आप करैक्टर डाटा टाइप लिखते हैं ना, उसका जो करैक्टर होता है ना, आपने उसको लिखना होता है सिंगल कोट्स के अंदर। अगर आप सिंगल कोट्स के बगैर लिखेंगे वो एरर दे देगा आपको। और करैक्टर डाटा टाइप में आप 0 से लेकर 9 तक इंटीजर भी लिख सकते हैं, वो भी सिंगल कोट्स के अंदर, तब वो उसको दुरुस्त मानेगा, नहीं तो वो उसको एरर दे देगा इसमें। तो चले आगे भी प्रोग्राम को सोल्व करते हैं। अब हम करवा लेते हैं पहले इसको जी, एंटर एनी लेटर, एंटर
फिर ये इनपुट करवा देते हैं एक्सट्रैक्टर ऑपरेटर। अब हम इफ एल्स कंडीशन का यूज करते हैं शुरू से। अब हम उसको बताएंगे जी अगर इफ ऐसे है तो इसकी ये कंडीशन बनेगी, एल्स ऐसे है तो इसकी ये कंडीशन बनेगी। इफ ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, इसको कहते हैं पैरेंथेसिस। इसमें पहले हम लिख लेते हैं एक्स। आपको वोवल्स का पता ही होगा, वोवल्स ए ई आई ओ यू होते हैं, तो इनको लाइन वाइज आपने लिखना। सिंगल ए, स्मॉल ए, एक्स एक्स कैपिटल ए। अब नीचे हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं और इधर बता देते हैं भाई क्या नाम है कि एक्स इज वोवल। इधर हम ये भूल गए थे, इज वोवल। इधर फिर अब इफ को हमने इस्तेमाल कर लिया। अब आपको बताता चलूं कि इफ एल्स स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। इफ एल्स में ये होता है कि अगर ये सही, अगर ये नहीं सही तो अगला सही, अगर ये सही तो अगला ना सही। मतलब कि अगर आप इसमें दो स्टेटमेंट होते हैं इफ एल्स। मतलब कि अगर इफ से मुराद है कि अगर आपने पहली स्टेटमेंट इफ को दी है ना, मतलब कि आपकी पहली स्टेटमेंट ठीक है तो वो जो कंपाइलर है ना, जो प्रोग्राम का अंदर कंपाइलर काम कर रहा था, वो सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट करेगा, दूसरी को पढ़ेगा ही नहीं। अगर इफ वाली गलत है और एल्स वाली दुरुस्त है तो वो एल्स वाली को पढ़ेगा और इफ वाली को इग्नोर करेगा। तो इसी तरह हम लिखते हैं एल्स, एज इफ, और इसके अंदर भी हम ई स्मॉल ई एक्स large E। ब्रैकेट्स इस ब्रैकेट को खत्म कर देते हैं और इधर एक ही लाइन रख लेते हैं। इधर हम करवा लेते हैं फिर सी आउट एक्स इज वोवल। सेमीकोलन आपने याद से लगाना है। फिर एल्स इफ ई भी ए भी हो गया, ई भी हो गया, अब आई रह गया। आई एक्स इक्वल टू स्मॉल आई एक्स इक्वल टू लार्ज आई। इधर फिर सी आउट करवा देते हैं। सी आउट एक्स इज वोवल। सेमीकोलन। अब फिर एल्स इफ ए ई आई भी हो गया और यू रह गया। इफ x equal to O and x equal to capital O। See out x
भी हो गया, अब आई कर लें हम। टैप एलजीफ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु को। ऐसा वो भी हो गया। ए आई ओ यू एक्स इक्वल टू यू, एक्स इक्वल टू लार्ज यू, बेसिस आउट एक्स is oval, अब इधर फिर एक बारी एल्स आ जाएगा। एल्स एक बारी हम उसको बता भी देते हैं कि out x is not oval। इस तरह उसने कहा कि आपने हमें बता देना जी कि वो ओवल है या नहीं, तो हम करवा लेते हैं। इधर रिटर्न टाइप रिटर्न 0। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब इसकी कंफर्मेशन के लिए प्रोग्राम ठीक है या नहीं, हम इसको कंपाइल और रन कर लेते हैं। इसको प्रैक्टिस 7 में सेव कर लेते हैं। प्रैक्टिस 7 कह रहा है एरर है आपका। एग्जीक्यूट इधर क्यों एरर दे रहा है, इसकी क्या वजह है? समझ नहीं ये एरर किस वजह से आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, मेरे पास ये प्रोग्राम पड़ा भी होगा, देख लेते हैं कि हमसे कहाँ पे गलती हुई है। दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स 3 प्रोग्राम 1। दोस्तों सबसे बड़ी गलती हो गई आज हमसे कि जो करेक्टर को मैंने आपको बताया भी था कि इसको सिंगल कोट्स में लिखना, हमने इसको सिंगल कोट्स में नहीं लिखा, तो इनको दोबारा आप सिंगल कोट्स में लिखते हैं। स्मॉल ए, मैं कहूँ मैंने पूरा प्रोग्राम सही दे के किया, ये किसका गलत हो सकता है? लार्ज ए,
वो भी हो गया, अब यू रह गया है। सिंगल कोट्स, फिर सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स यू और यू, इनके दरमियान में था एक्स, इधर आ जाएगा क्या नाम है, एक्स इक्वल टू यू अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इधर इसलिए आ रहा है एरर के इधर एंड इधर आना है एक और, ये पता नहीं कि क्या हो रहा है। इधर हम कर लेते हैं एक्स इक्वल इक्वल ओ सिंगल कोट, ओ सिंगल कोट, चले अब कंपाइल हो गया। वो कह रहा है एंटर एनी लेटर, कि आप कोई भी लेटर एंटर करें। मैं ए आई यू में से कर देता हूँ, कोई भी आई कर देता हूँ। वो कह रहा है आई इज वोवल, बता दिया मुझे। अब मैं कर देता हूँ आई ओ यू के बाहर से कोई, फिर मैं कर देता हूँ जेड। वो कह रहा है नोट वोवल। तुम्हारा आज उसने जो प्रोग्राम की कंडीशन है उसने हमसे पूछे यही था प्रोग्राम के अंदर, आप बताएं कि वो जो करेक्टर है वो वोवल है कि नहीं है। वो सारी हमने कंडीशन को फॉलो करते हुए फर्स्ट स्टेटमेंट को तो हमने अपना प्रोग्राम सॉल्व कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो आज एक छोटी सी गलती हो गई थी सिंगल कोट्स की, उसके लिए माजरत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई। अगर कोई भी क्यूरी रहा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और मेल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए मैं ज़रूर जवाब दूंगा। अल्लाह पाक आप सबको और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते एक आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह पाक आप सबको सही राह रास्त पर लाए, आमीन। और मुझे भी। दोस्तों आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करते हैं और इसमें टेक्निक्स का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो चलिए दोस्तों प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है उसमें हमने एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल तैयार करना है। ये इसकी पूरी स्टेटमेंट है। मेक एन इलेक्ट्रिसिटी बिल के इलेक्ट्रिसिटी बिल तैयार करें। यूनिट्स 1 to 149 दैन इक्वल टू यूनिट्स प्राइस 15 रुपीज़ के 1 से 149 तक जब यूनिट्स होंगे तो उसके यूनिट की प्राइस, एक यूनिट की प्राइस होगी 15 रुपीज़। वो कह रहा है यूनिट 150 to 399 इक्वल टू यूनिट प्राइस 25 रुपीज़। जब 150 से 399 यूनिट्स होंगे, मतलब कि 150 रुपये से 150 से 399 तक यूनिट होंगे तो उसकी प्राइस होगी 25 रुपीज़। फिर एंड पे कह रहा है यूनिट 400 अप टू इक्वल टू यूनिट प्राइस 35 रुपीज़।
फिर प्रोग्राम आउटपुट भेजिए, इसमें क्या एंटर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स योर टोटल बिल, इसको हम एंटर करवा देते हैं। आए दोस्तों, अब शुरू करते हैं प्रोग्राम को। हैश आयो स्ट्रीम नेम स्पेस std बेसिस इंटीजर टाइप रख लेते हैं कि जो वैल्यू आएगी बिल के वो नंबर्स में होगी। तो इसमें वेरिएबल हमने खुद देखना है, यूनिट्स और बिल बनते हैं वेरिएबल इसके अंदर। यूनिट्स बिल, अब नीचे हमने इस तरह उन्होंने कहा कि जी ये देखें एट टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स करवा लेते हैं हम। The total number of units, C input, extractor operator units। अब उनकी कंडीशन के मुताबिक हम सोल्व करना शुरू करते हैं। वो कहता है इफ यूनिट 1 से 149 तक होंगे तो यूनिट की प्राइस होगी 115 रुपीज। इफ यूनिट्स 1 units 149, अब बेसिस इसके अंदर बिल निकालना है, इसके लिए हमें करवाना पड़ेगा यूनिट ₹15 की प्राइस, तो हमने इसको लिख दिया। फिर एज अगली कंडीशन को पढ़ते हैं। अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन है कि 150 से 399 तक यूनिट्स होंगे और यूनिट प्राइस होगी 25। $399। अब इसकी जो वैल्यू थी ना वो मतलब कि एक यूनिट की वो है 25 रुपीज, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट को, सेमीकोलन। फिर एज इफ इसमें फिर अब यूनिट्स की वैल्यू देख लेते हैं हम। इसमें अप टू 400 है। इसमें अब फिर हमने बिल इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 35 का यूनिट्स है तो ये लिख देंगे सेमीकोलन। उसने कहा कि अपना इसका टोटल बिल भी बता दें, करवा लेते हैं दोबारा सी आउट योर टोटल
field is bin L return type is 0. दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया। अब इसको चेक करते हैं रन करके कि इसमें कोई एरर तो नहीं आया। इसमें कोई एरर नहीं है दोस्तों। तो वो कह रहा है एंटर द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। मेरे हमारे 350 यूनिट्स में लगे हैं। तो वो बता दिया उसने कि मेरा टोटल बिल होगा 8,750 रुपये। तो ये प्रोग्राम समझाने का एक मकसद था कि अगर आप इस तरह का कोई भी प्रोग्राम आ जाए तो किस तरह टेक्निक इस्तेमाल करनी है, अपने वेरिएबल्स खुद बनाने हैं। और आपको पता कि अगर नंबर में होगी तो फिर इंटीजर डाटा टाइप यूज होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ आ गई होगी। और ये वैल्यूज तो मेरी थी ना, आप अपनी वैल्यूज आपको जो भी प्रोग्राम में आएंगे आपने उस तरह लिख लेनी है। तो सेम यही प्रोसीजर है, बहुत ही आसान है। अगर किसी किस्म की भी कोई भी क्यूरीज मेरे किसी भाई मेरी सिस्टर के दिमाग में है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोग्राम की समझ आ चुकी होगी। तो दोस्तों और मेरी एक बात है कि इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। एजुकेशन बेस्ड टेक के रिलेटेड भी बनाऊंगा वीडियोस इंशाल्लाह। और करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी बनाता रहूँगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से। तो आपसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी जो भी नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जो बहन भाई और दोस्त इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो फिर ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच जाए आपके थ्रू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आई होगी। अल्लाह पाक आप सबका और मेरा हामी नासिर हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और आपके घर वालों को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक प्रोग्राम लेकर आया हूँ जिसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि कह रहे थे दोस्त के साथ जी कैलकुलेटर बनाना सिखा दें हमें का कैलकुलेटर इन C++ प्रोग्राम। तो उसी तरह का मैंने एक प्रोग्राम देखा है तो मैं आपको बताता हूँ। ये प्रोग्राम है, ये मेगा कैलकुलेटर इन C++ रिजल्ट इन डबल। वो कह रहा है कैलकुलेटर बनाना है आपने, तो जब वो आपने डिवाइड करना है ना उसका फिर डबल में आना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं प्रोग्राम को। उसी तरह सिंपल जिस तरह हमारा हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस std int तो ये इधर तक हो गया। अब इधर रेसिड आ जाएंगे। इधर हम डाटा टाइप यूज कर लेते हैं इंटीजर की, क्योंकि नंबर में आएगा आंसर। वेरिएबल्स बना लेते हैं हम खुद ही से, एक्स और वाई। ये वेरिएबल्स बना लिए। अब आपने स्टेटमेंट को समझना है। मैं का कैलकुलेटर बनाए इन C++ शो डिवाइडेड रिजल्ट इन डबल। आपने कैलकुलेटर बनाना जिसमें हमने पॉजिटिव माइनस प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। लेकिन मैं कहता जब डिवाइड करना है ना तब आपने क्या नाम उसका रिजल्ट है ना वो डबल में, डबल डिजिट्स में आना चाहिए, मतलब कि डबल डाटा टाइप में आना चाहिए। तो चलें बनाते हैं, क्या करते हैं सी आउट पर पहले वैल्यू
आपने ऐसी वैल्यू देनी है जो कि पूरी पूरी डिवाइड ना होती हो एक दूसरे पे। 10 मैं x करवा देता हूँ, x इक्वल टू 10 और y की करवा देता हूँ 3, जो कि पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही है एक दूसरे पे। सी आउट addition of two numbers x plus y and n। इसी तरह फिर आपने सब्ट्रैक्शन भी करवा देनी है। सब्ट्रैक्शन of two numbers x minus y and then फिर आपने मल्टीप्लिकेशन भी करवा देनी है। मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं इसकी। मल्टीप्लिकेशन of two numbers x y and फिर आपने उसमें एंड में कहा था कि जब डिवाइड करना है तो डाटा टाइप आपने डबल रखनी है। वाइट divided two numbers इधर आपने लिख लेना डबल इसको ब्रैकेट में लिख दें x डिवाइड डबल y एंड ये हमारा जो प्रोग्राम है वो हो गया इधर कंप्लीट। अब हम इसको करो आगे देखते हैं कि उसने कहा जो डिवाइड करना है दो नंबर्स को तो उसका रिजल्ट डबल में आना चाहिए। वहाँ लेते हैं फैक्टर 7। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिजल्ट ठीक है। देखें एडिशन ऑफ टू नंबर आई है 13, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर आया 7, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर आई है 30 और डिवाइड जो आया वो नंबर डबल्स में है, डबल डिजिट्स में है, पॉइंट्स में है। तो यही मकसद था कि उसने कहा था कैलकुलेटर बनाओ C++ के अंदर जिसमें आप जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट उसका डबल में आना चाहिए, मतलब कि पॉइंट्स में आना चाहिए, डिजिट्स में आना चाहिए, पॉइंट्स में। तो फिर ये देखें एडिशन किया तो 13 दे दिया उसने, सब्ट्रैक्शन किया 7 दे दिया, मल्टीप्लिकेशन किया तो 30 आ गया, लेकिन डिवाइड में उसने आंसर डबल दिया। इसका मतलब कि हमारा प्रोग्राम ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको प्रोग्राम की समझ आ चुकी होगी। अगर किसी किस्म की भी कोई इस प्रोग्राम के रिलेटेड क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़े, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर दे। और जाते जाते गुजारिश है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आप सबका और मेरा हामी नासिर हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।